क्या आपने भी कभी अपने लिए कोई बड़ा एक्साइटिंग गोल्स बनाए हैं और महीनों बाद उसे देखकर ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी तरह से उसमें फंस गए हैं? यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप निश्चित रूप से अकेले नहीं हैं। हम अक्सर खुद को पीछे धकेल लेते हैं और इस आदत को सेल्फ सैबोटाज कहते हैं। ये चुपके से आपके अंदर घुस जाता है, आपके सपनों को नष्ट कर देता है और आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी मेहनत पर्याप्त नहीं है। मैं इस एहसास को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक YouTube चैनल शुरू किया था। मेरे बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जब भी मैं किसी विषय पर रिसर्च या स्क्रिप्ट लिखने बैठता तो काम बहुत भारी लगता। मैं बस पेज को घूरता रहता और सोचता, मैं फंस गया हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुरू करने से पहले ही असफल हो रहा हूँ। फिर एक दिन एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि कैसा चल रहा है। मैंने धीरे से कहा, मैं अभी तक सिर्फ एक छोटा सा ड्राफ्ट लिख पाया हूँ। उसने मुझे कहा, एक छोटा सा ड्राफ्ट, वेरी गुड। उसी पल मेरे मन में एक ख्याल आया। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने अंतिम लक्ष्य पर इतना फोकस था कि मैं अपनी अब तक की प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहा था। सच में इस छोटे बदलाव ने चीज़ों को देखने का मेरा नज़रिया बदल दिया। तो वास्तव में सेल्फ सैबोटाज क्या है? ये आपके दिमाग में वो आवाज़ है जो फुसफुसाती है कि आप पर्याप्त नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, या आपका प्रयास व्यर्थ है। ये कई अलग अलग तरीकों से सामने आता है, जैसे प्रोक्रास्टिनेट करना, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना, या बस लगातार खुद से ही नेगेटिव बातें करते रहना। लेकिन शायद सेल्फ सैबोटाज का सबसे खतरनाक रूप वो है जब हम अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं। जब आप उन छोटी छोटी सफलताओं को नज़रअंदाज करते हैं तो आप बेसिकली अपने आप से ये कह रहे होते हैं कि जब तक आप अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक आपके प्रयास का कोई महत्व नहीं है। ये आपकी प्रेरणा को खत्म कर देता है, आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सकारात्मक गति बनाने से रोकता है। चलिए जानते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ 5 रियलिस्टिक प्रैक्टिकल उपाय दिए गए हैं जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना बंद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर ध्यान देना शुरू करें। यह सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन सच में इससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आप कुछ हासिल कर लेते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक पल रुककर उसे नोट करें। अपनी प्रोग्रेस को पहचानने से आपके दिमाग का रिवार्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे डोपामिन रिलीज होती है और आपके पॉजिटिव बिहेवियर को मजबूत करता है। इससे आप उस काम को दोबारा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो अगर आप वर्कआउट करने में सफल रहे हैं, या अपना इनबॉक्स साफ कर लिया, या किताब का एक पैराग्राफ लिख लिया, तो उसका जश्न मनाएं। इसके लिए कोई बड़ी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद से कह दे, अरे मैंने वो कर दिखाया। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ते रहने की। इसके बाद आपको या तो सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता से बाहर निकलना होगा। परफेक्शन कभी कभी हमें पूरी तरह से रोक देता है। अपने लक्ष्य को एक विशाल पर्वत के रूप में देखने के बजाय उसे छोटे छोटे, ज़्यादा आसानी से पार की जा सकने वाली हिस्सों में बांट ले। इस तरह आप हर छोटी सफलता का जश्न मना सकते हैं। याद रखें, प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस है। आगे बढ़ाया गया एक कदम भी आगे ही बढ़ना होता है। अगर आप एक शक्तिशाली टूल चाहते हैं तो एक प्रोग्रेस जर्नल लिखना शुरू करें। हर दिन या हर हफ्ते अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां लिखें। ये कोई बड़ी या फैंसी चीज़ नहीं है। फ़ोन में नोट्स या नोटबुक में कुछ लाइनें लिखना ही काफ़ी है। इसके 2 फायदे हैं। ये आपकी उपलब्धियों पर नज़र रखने में मदद करता है और ये एक रिटर्न रिकॉर्ड बनाता है कि आप कितनी दूर तक पहुंच गए हैं। जब भी लगे कि आप कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, आप पीछे मुड़कर अपनी प्रोग्रेस का सबूत देख सकते हैं। आपको ये सब अकेले नहीं करना चाहिए। आपके आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको समझते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने लक्ष्य और छोटी छोटी उपलब्धियां दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें जो आपको हौसला देंगे। उनका हौसला आपकी मेहनत को मान्यता देता है और आपको उत्साहित रखता है। अगर आपके पास ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो किसी ऑनलाइन कम्युनिटी या ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढें जिनके लक्ष्य आप जैसे हो। ये शेयर्ड एनर्जी आपको अविश्वसनीय तरीके से मोटिवेट कर सकती है। और अंत में, कृपया अपने प्रति दयालु रहें। जब आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं तो खुद को कोसना बहुत आसान होता है। खुद की आलोचना करने की बजाय अपने साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करें जैसा आप किसी दोस्त के साथ करते हैं। समझे कि असफलता बस एक जर्नी का पार्ट है। ये संकेत नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए। जब आप खुद के प्रति दयालु होते हैं तो आप उन छोटी छोटी उपलब्धियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ते रहने की ताकत पाने की ज़्यादा संभावना रखते हैं।
अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को नज़रअंदाज करना खुद को रोकने का एक सटल लेकिन पावरफुल तरीका है। लेकिन अगर आप अपनी प्रोग्रेस को एक्टिवली स्वीकार करें, अपनी सोच बदले, अपनी उपलब्धियों को नोट करें, सपोर्ट ले और खुद के प्रति दयालु रहे, तो आप इस पैटर्न को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। याद रखें, ये छोटी छोटी सफलताएं सिर्फ मामूली बातें नहीं है, ये आपकी सफलता की नींव है। अगली बार जब आप कुछ भी हासिल करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, खुद को थोड़ा श्रेय दें, आपने इसे खुद कमाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।